तो दिलीप सर, जैसे आप देख रहे हो सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की ओर से हमारे फ्राइडे एनुअल ट्रेनिंग है ये, है ना। NAO का मतलब है न्यू एसोसिएट ओरिएंटेशन प्रोग्राम, है ना। तो आगे देखते हैं न्यू एसोसिएट ओरिएंटेशन में क्या होता है। जिस तरह आप देख रहे हो, एक साइड से नीचे से लोगों को ऊपर हाथ पकड़ के लाया जा रहा है। तो जो लोग सफल हैं वो लोग बाकी इस बिज़नेस में, जो लोग नए लोग आ रहे हैं जिनको नहीं पता है बिज़नेस क्यों करना है, कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है, तो जो लोग सफल और सक्सेसफुल हैं वो ला के उनके भी सपने पूरे करा रहे हैं, अपने भी सपने पूरे लगातार कराते जा रहे हैं न्यू एसोसिएट ओरिएंटेशन ट्रेनिंग के माध्यम से। और ये ट्रेनिंग हर शुक्रवार को पूरे भारत में सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की ओर से चलाई जाती है ना। और बोला जाता है कि जो इस ट्रेनिंग को लेता है वो बड़े बड़े चेक बनाता है और जल्दी सफल हो जाता है। और बोला जाता है नो ट्रेनिंग नो सक्सेस नो चेक, है ना। तो अपन आगे देखते हैं। आज का दिन आपकी ज़िंदगी का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। क्यों? क्योंकि आज इतने बिजी शेड्यूल में से समय निकाल के आप यहाँ आए हुए हो और भगवान ने हमें शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से सही सलामत रखा है, इसलिए, है ना। तो आज का दिन हमारी ज़िंदगी का महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज हम कुछ नया सीखने को मिल रहा है ना। नेक्स्ट अगर बात करें ट्रेडिशनल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग क्या डिफरेंस होता है, हम देखने की कोशिश करते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होता है, जैसे कि आप देखोगे ब्लू वाला पोर्शन जो है वो हमारा काम का समय है, काम वाला हिस्सा। ऑरेंज वाला हिस्सा जो है वो हमारी इनकम का हिस्सा है। तो कहीं भी हम जॉब करते हैं तो आप देखोगे वर्किंग 8 घंटे लगातार 30 दिन, है ना। जब हम मेहनत करते हैं तो आप देखोगे हर महीने जितनी तनख्वाह मिलती है उतनी तनख्वाह पूरे साल तक मिलती रहती है। जैसे अगर किसी तनख्वाह सपोज एग्जांपल 12,000 रुपये महीने की है तो एक साल तक उसे 12,000 ही मिलते रहेंगे। अब देखोगे नेक्स्ट ईयर 5 साल बाद, तो हल्के 5 साल बाद भी काम वही, दाम उतना ही, है ना। 10 साल बाद भी काम उतना ही, दाम उतना ही। 20 साल बाद काम उतना और दाम भी उतना। 30 साल बाद काम भी उतना और दाम भी उतना। अब कईयों का सवाल रहता है कि सर हर साल 10% हमारा सैलरी इंक्रीमेंट्स होता है, बढ़ता है। तो मैं जानना चाहता हूँ दिलीप सर, जो घर पहले जो चलता था 1,000-200 रुपये में, क्या वो आज के टाइम पे उतने में चल रहा है क्या? नहीं चल रहा होगा। क्यों? नहीं क्योंकि चलेगा। हाँ, क्योंकि आप देख सकते हो जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उसी हिसाब से आपकी तनख्वाह बढ़ रही है। तो देखोगे आप घूम फिर के जीरो ही है ना। अब नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, आप देखोगे जैसे अगर बात करें नेटवर्क मार्केटिंग में, जो होता है कि जो ब्लू ब्लू वाला हिस्सा जो है वो हमारे काम का हिस्सा है। तो हो सकता है कि स्टार्टिंग में यहाँ पर, और ऑरेंज वाला हिस्सा जो है वो पैसे का है ना। जैसे हमने ट्रेडिशनल मार्केटिंग में देखा था, ऑरेंज हिस्सा पैसे का है, नीला वाला हिस्सा समय का है। तो यहाँ पर भी जब कोई बंदा आता है तो नौकरी से ज़्यादा उसको यहाँ पर मेहनत करना पड़ती है लगातार 1 से 6 महीने, है ना। और उस 6 महीने अगर जो मेहनत कर लेता है लगातार सिस्टम के बताए अनुसार, तो यहाँ से सफल हो जाता है। और ज़्यादातर लोग जहाँ 6 महीने काम कर नहीं पाते, टिक नहीं पाते, इसलिए वो बिजनेस को छोड़कर चले जाते हैं क्योंकि वो नौकरी से ज़्यादा मेहनत होती है। और मेहनत के मुताबिक आप देखोगे ऑरेंज वाला हिस्सा पैसा उसको बहुत जरा सा आता है। वो इसलिए जरा सा आता है क्योंकि वो स्टार्टिंग में अकेला रहता है। यदि वो सिस्टम की सारी नॉलेज ले लेता है, प्रगति सूत्र पढ़ लेता है, उस पर अमल कर लेता है, तो अगले 6 महीने के बाद उसके साथ क्या हो सकता है कि हो सकता है 6 महीने के अंदर उसके साथ 2-3 की टीम बने और थोड़ा सा बहुत पैसा कमा, 1,000-1,500 यहाँ से कमा सकता है। और यदि इसने सिस्टम को फॉलो किया तो 6 महीने के बाद यहाँ से वो 2-3 लोग आए थे उनके साथ मिल के उनको सिखा के आगे बढ़ता है। तो अगले 6 महीने में समय थोड़ा और कम हो जाएगा, पैसा थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। फिर अगले 6 महीने समय और कम, पैसा और ज़्यादा, है ना। फिर अगले 24वें महीने में आप देखो समय और कम, पैसा और ज़्यादा। 30 महीने में समय और कम और पैसा और ज़्यादा। और अगले 36 महीने समय ना की और पैसा लगातार। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक अच्छी खासी टीम उनकी बन जाती है, सिखा के पढ़ा के आगे बढ़ते हैं, तो इसलिए उनका पैसा और भी ज़्यादा बन जाता है ना। ये होता है नेटवर्क मार्केटिंग। अब वन इन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, और अब ये कोई तुक्का नहीं है, अली बाबा का 40 चोर का कोई जुआ नहीं है ना। ये एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है ऊपर वाले ने जो हमको दिया है ना। जैसे कि आप देखो किसी बच्चा अगर पैदा होता है तो उसका डिज़ायर होता है कि मुझे क्या बनना है, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर। ऐसा नहीं कि डॉक्टर की तैयारी कर रहा था और इंजीनियर बन गया, ऐसा नहीं होता। वो एक चुनाव करता है। तो यहाँ पर भी क्या लिखा है, सक्सेस इज नॉट मैटर ऑफ चांस बट ऑफ चॉइस। सक्सेस कोई तुक्के में नहीं मिलती किसी को भी। जो जिस फील्ड में मेहनत करता है उसको उस फील्ड में सक्सेस मिलती है ना। तो यहाँ भी सक्सेस नॉट इट मैटर ऑफ चांस बट ऑफ चॉइस, इनको चुनना पड़ता है कि हमें सफल होना है या नहीं होना। अब कोई तो आता है चुनने के लिए सक्सेस, है ना। तो सक्सेस पाथ रास्ता,
सक्सेस पे जाने के लिए ये हमारे पास पाथ रास्ता है जिस पे चल के आज एक नहीं, हजार नहीं, लाखों लोग लगातार सफलता ले रहे हैं, है ना। ये 4 रास्ता है, चाहो तो मकान की 4 पिलर भी कह सकते हो आप, जिन पे चल के लगातार सफलता लोग लेते हैं। पी फॉर होता है पेशेंट। किसी भी काम को करने के लिए आपके अंदर पेशेंट होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। सपोज एग्जांपल, जैसे एक होता है, एक आदमी रोज़ मेहनत करता है और उसे शाम को 5वें या दिहाड़ी के पैसे ना मिले तो लड़ने की संभावना रहती है। और एक आदमी होता है वो महीने के लिए काम करता है कि 30 दिन काम करने के बाद उसको लगता है 40वें दिन मेरी तनख्वाह मिल जाएगी, है ना। और एक होता है कि सालों साल की प्लानिंग लेके मकान बनाना है, रोड बनाना है, ठेके देना पड़े तो उसके हिसाब से काम करता। तो पेशेंस के साथ ही लगातार हर दिन काम करते रहना, तो ये सफलता का पहला स्टेप है ना। जैसे हमारे बिजनेस में भी होता है, कई बार हम काम कर रहे हैं, रिजल्ट आ रहा है, नहीं आ रहा, उस संख्या में भी हमें चलते रहना है। क्यों? क्योंकि पेशेंस के साथ चलने से आज नहीं तो कल रिजल्ट आएगा। क्योंकि जिम भी जाते हैं तो जिम जाने से जरूरी नहीं कि एक ही दिन में बॉडी बन जाए, पर रोज की मेहनत से एक दिन बॉडी जरूर बन जाती है। तो यहाँ भी पेशेंस के साथ हमें लगातार काम करते रहना है, लगातार सीखते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, सिस्टम पर डटे रहना है। उसके बाद आता है दूसरा, आता है एटीट्यूड, यानी जो होता है नज़रिया। हमारा नज़रिया हमारे बिजनेस के प्रति और अपने प्रति, अपनी टीम के, अपनी अपलाइन के प्रति आपका नज़रिया कैसा है। नज़रिए के ऊपर दिलीप सर एक कहानी है, अगर मैं बताता हूँ। 2 बंदे थे, रास्ते से जा रहे थे और अचानक उसके ऊपर एक चिड़िया बीट कर देती है, यानी पोटी कर देती है। 2 दोस्त थे, दोनों के कपड़े ख़राब हो जाते हैं, शादी में जा रहे थे। अब एक दोस्त तो था, वो भगवान को गाली देता है कि भगवान तुझ में अक्ल है नहीं, ऐसे पंछी बना दी, चिड़िया बना दी, पंख दे दिए इसको। तो इतना गुस्सा कर रहा है, भगवान को उल्टा सीधा बोल रहा है ना। दूसरा दोस्त था, वो हंसा, मुस्कुराया, कपड़े से पहुंचा, उसने रुमाल से बोलता है, ये भगवान धन्यवाद तेरा कि अच्छा है तूने चिड़िया को ये पंख दिया, अगर कहीं भैंस को दे देता तो बहुत दिक्कत हो जाती, है ना। तो एक का नज़रिया आप देख रहे हो, जो भगवान को कोस रहा है उसका नज़रिया, हाँ, भगवान को जो कोस रहा है उसका नज़रिया गलत है, और जो भगवान को धन्यवाद दे रहा है उसका नज़रिया अच्छा है। तो ऐसे ही आपको अपने बिजनेस के प्रति भी, सिस्टम के प्रति, अपलाइन के प्रति, अपनी डाउनलाइन के प्रति, है ना, नज़रिया आपको अच्छा बना के रखना है ना। उसके बाद बोलते हैं टीचेबिलिटी। किसी भी काम को दुनिया में जितने भी लोग सफल और सक्सेसफुल और पैसा कमा रहे हैं, ऐसा कोई काम नहीं है जिसको बिना सीखे किया जाए। इस बिजनेस के भी अंदर अगर जो आदमी लर्न करता है वो अर्न करता है, जो लर्न करता है वो अर्न करता है। क्योंकि भगवान ने सिर्फ हमको कान ही 2 दिए हैं, मुंह 1 दिया है। क्योंकि जितना हम ज़्यादा सुनेंगे उतना ज़्यादा हम बोलेंगे, और जितना ज़्यादा हम बोलेंगे उतना ज़्यादा हम कमाएंगे। पर अच्छा बोलने के लिए अच्छा सुनना जरूरी है, अच्छा देखना जरूरी है, अच्छा पढ़ना जरूरी है। क्योंकि स्टूडेंट ही टीचर बनता है, टीचर कभी स्टूडेंट नहीं बनता। जो बच्चे पहले शिक्षक बनता है, शिक्षक बनने के बाद वो आगे जाके एक अच्छा लेवल पे टीचर बनता है, या जो भी कोई पढ़ाई करता है। तो बिना सीखे कोई भी काम संभव नहीं है। सीख के लोग फौज में भी जाते हैं, सीख के लोग डॉक्टर भी बनते हैं, इंजीनियर, पुलिस, सब कुछ बनते हैं। बिना सीखे कुछ नहीं बनते, है ना। तो यहाँ पर भी क्या होगा, हमको ये बिजनेस को करना सीखना होगा, है ना। टीचेबिलिटी नहीं, सीखना होगा। चौथा स्टेप है ऑनेस्टी। आपको अपने काम के प्रति ईमानदार रहना पड़ेगा, है ना। पेशेंस के प्रति, एटीट्यूड के प्रति, टीचेबिलिटी के प्रति, है ना। यहाँ पर सिस्टम पे बोला जाता है, अगर किसी फॉर्म भरा तो उसके पैसे आप नकद देना है ना। और ऑनेस्टी हमें अपने आप से रखना है इन चारों के प्रति, है ना। आप एक भी अगर कुर्सी पे बैठे और एक भी टांग अगर उसकी टूटी है तो कुर्सी गिर सकती है। तो ऐसे ही हमें भी ऑनेस्टी रखना है अपने प्रति, अपने सिस्टम के प्रति, अपलाइन डाउनलाइन के प्रति भी रखना है ना। इसके पैसे को लेके, लेन देन को लेके क्लियर करते हुए जाना है ना। तो ऑनेस्टी। अब यहाँ लिखा है मंकी सी मंकी डू, है ना। बंदर जैसा देखता है वैसे ही करता है। हमारे पूर्वज बंदर थे पहले, है ना। तो आप देखोगे बंदर के ऊपर, आप देखो यहाँ मंकी सी मंकी डू, यू की पोजीशन पर लिखा है आई वी ओ, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर दिलीप सर वो व्यक्ति होता है जो व्यक्ति अपने बिजनेस का मालिक होता है। हाँ, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर नहीं, आई वी ओ, यू, है ना। आप अपने बिजनेस के मालिक हो। यहाँ पर कोई किसी का नौकर नहीं है और ना ही कोई किसी का बॉस है ना। सबसे अच्छी बात भी यही और सबसे बेकार बात भी यही है ना। क्योंकि डुप्लीकेशन इसलिए कि आप देखोगे लाइन ऑफ स्पॉन्सर, तो लाइन ऑफ स्पॉन्सर में आप देखते हो जितने भी आपके सक्सेसफुल अपलाइन है वो आते हैं, पर इनमें भी 2 कैटेगरी पाई जाती है, एक नामधारी और एक कामधारी। एक व्यक्ति वो कि ज्वाइन करा के चला गया, और एक व्यक्ति वो है जो लगातार सिस्टम पर डटा हुआ है, काम कर रहा है। तो हमको क्या करना है, जो लगातार सिस्टम पर डटा हुआ है, काम कर रहा है,
हमें उसकी बात मानना है कि अगर आप पेपर देना चाहते हो, पास होना चाहते हो, तो बताओ जो लड़का हर बार फेल होता है उसकी नकल करना चाहिए या जो पास होता है उसकी नकल करना चाहिए? जो पास होता है उसकी नकल करना चाहिए। मेरी नकल तो पास करने वाले की करनी चाहिए। बहुत बढ़िया। तो जैसे ही मान लो यू की पोजीशन पर आप हो, जो आपके नीचे जो टीम है वो ऊपर की अपलाइन को तो नहीं देख सकती, अपलाइन की आईडी खोल के, पर वो देख सकती है तो किसको देख सकती है? जिसने उसको ज्वाइन कराया उसको देख सकती है। तो इनको लगता है कि अगर मान लो दिलीप सर बिना यस सर। ट्रेनिंग मीटिंग में जाए, अगर इनका काम चल रहा है तो मुझे भी बिना ट्रेनिंग में मीटिंग में जाए काम हो जाएगा। अगर ये बिना ट्रेनिंग में टाई लगा के आते तो मुझे भी टाई लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये बिना किताब पढ़े आगे बढ़ रहे हैं तो नहीं। मुझे भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर बिना प्लान दिखाए इनका काम चला तो मुझे भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये जैसा आप करोगे वैसा ही आपके नीचे के लोग आपको देखने वाले हैं कॉपी ना। करेगी। क्योंकि वो सबसे पहले तो आपको ही जानते हैं ना, बाकी किसी को थोड़ी ना सही बात जानते है। हैं। तो इसलिए शुरुआत पहले हमसे होगी। जैसा जैसा हम सही बात करेंगे है। वैसा वैसा हमारी टीम करने वाली है ना। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, टीम के अंदर जैसा आप करोगे वैसा आपकी टीम करने वाली है ना। और नहीं भी करने वाली तो कोई दिक्कत नहीं, हर बिजनेस मालिक अपने काम की जिम्मेदारी खुद लेता है। चाहे स्टाफ आए या ना आए, वो अपनी दुकान खोलता है, झाड़ू लगा के खुद ही बैठता है ना। आज तक कोई बड़ा मालिक ऐसा नहीं कि जब स्टार्ट किया तो उसने अपनी दुकान का कोई काम ना किया हो बिजनेस में। तो बड़े आदमी सारे लोग जानते हैं कि अपने बिजनेस की जिम्मेदारी खुद लेते हैं। तो जब आप ऐसा करते हो तो आपकी जो टीम है वो भी ऐसा करने लगती है ना। और हमेशा आसान काम करना है तो मैं बोलता हूँ सिर्फ नकल करने का काम आदमी चालू कर दे, पढ़ा लिखा है अनपढ़ है कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर से पूछो कैसे, नीचे बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। इतना आसान काम है यदि आप ऐसा करते हो तो, है ना। काम बहुत आसान। और उसके बाद आगे देखते हैं। सही बात है। यहाँ लिखा द हनी बी पे। हनी बीबी का मतलब होता है, एक उदाहरण के लिए कि यहाँ पर रानी मधुमक्खी लिया गया है। तो रानी मधुमक्खी क्या करती है, वो सिंगल माइंड अप्रोच होती है। सिंगल माइंड यानी वो अपना दिमाग नहीं लगाती, उसको एक फूल पे जाना होता है, एक परत लेके आना होता है, और परत लेके आती है फूल से और ला के शहद इकट्ठा करती है। फूल पे जाती है, परत लाती है और शहद इकट्ठा करती है। और इसी काम को रिपीट सक्सेसफुल एक्शन, इसी काम को बार बार करती है। और इसको देखा देख बाकी जो मधुमक्खी रहती हैं वो देखती हैं, जाती है फूल पे पर लाती है, शहद इकट्ठा करती है। तो इसी काम को देख के फिर बाकी मधुमक्खी भी उसकी डुप्लीकेट यानी नकल करती हैं। और ऐसा करने पे आप देखोगे तो सी एंजॉय, लास्ट का चौथा पॉइंट, सी एंजॉय यानी जब शहद इकट्ठा हो जाता है तो सारे लोग मिलके मस्ती करते हैं। ऐसे ही हमारे बिजनेस के अंदर भी डॉक्टर, वकील, इंजीनियर सारे को हर कोई आता है, हर किसी के पास भगवान ने दिमाग दिया है। तो जो भी अपने फील्ड में मास्टर है, एडवोकेट है, इंजीनियर जो भी है, तो यहाँ पर उनका दिमाग नहीं चलेगा। यहाँ यदि चलती है तो चलती है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की, इसके आगे किसी की नहीं चलती है। तो सक्सेस सपोर्ट सिस्टम क्या है, कैसा है, तो ये इसको एक आसान भाषा में बताया गया है। प्रगति सूत्र ही हमारा सक्सेस सपोर्ट सिस्टम है। यदि आप डॉक्टर हो तो भी आपको प्रगति सूत्र पढ़ना है, वकील हो तो भी वो प्रगति सूत्र पढ़ना है, जो भी हो प्रगति सूत्र पे पढ़ोगे चलोगे तो आप कामयाब बनोगे। नहीं तो आप डॉक्टर की पढ़ाई करके इस बिजनेस को करोगे और बेचारा कोई पांचवी फेल है तो वो नहीं कर पाएगा ना इसको। तो सबको एक आसान रास्ता बनाने के यस। लिए सिंगल माइंड अप्रोच, यानी सिंगल अपन को दिमाग नहीं लगाना है। जैसे जैसे किताब बोलती है वैसा वैसा करते जाना है। किसी भी लेवल कोई भी व्यक्ति हो तो उसी को देख के जैसे आप सिंगल माइंड काम करते हो प्रगति सूत्र के बताए अनुसार, है ना, और उसी को देखते हुए फिर आपकी टीम भी उस काम को करती है। प्लान फॉलोअप प्रगति सूत्र पढ़ना, प्लान फॉलोअप प्रगति सूत्र पढ़ा। तो जब सारे लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं फिर हमारा डायमंड शिप कंप्लीट होता है। डायमंड शिप बनने के बाद फिर हम सारे लोग एंजॉय करते हैं दिलीप सर, है ना। यस। व्हाट टू डू, ओनली थ्री थिंग्स गिव अप योर 100% सक्सेस। कुछ बातें जो कि हमेशा आदमी को सक्सेस दिलाती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि 90% आदमी के अंदर सक्सेस के लिए एक जोश, जुनून, जज्बा होना चाहिए, है ना, एक्साइटमेंट जिसको बोलते हैं, है ना। जैसे सपोज मान लो एक्साइटमेंट के, जिसको अगर कोई बंदा नए कपड़े लेके आता है तो वो अच्छे से पहनता है ना, गंदे ना हो जाए। जूते लेके आता है अच्छे से पहनता है। तो ऐसे ही हमारे बिजनेस में एक्साइटमेंट क्या होता है दिलीप सर, यदि आप जो भी काम करते हो उस काम के प्रति आपको जानकारी पूरी है तो आपको एक्साइटमेंट भरपूर है ना। और एक्साइटमेंट आता है किससे, जब आदमी को जानकारी पूरी होगी तो उसको डर कभी लगता नहीं है, झिझक कभी लगती नहीं है, शर्म कभी आती नहीं है ना। और जिसको जानकारी नहीं होती वो डर डर के रहता है ना। अब एक आदमी जाए और मुस्कुरा के बात करे, यानी उड़ता उड़ता जाता है और मरे की खबर लाता है, तो उससे तो कोई बात करना पसंद करेगा नहीं, है ना। और एक आदमी जाता है, नहीं। हंसते हंसते जाता है, मुस्कुरा के खबर लाता है, तो उससे आदमी करना पसंद करता है।
तो ऐसे ही एक्साइटमेंट क्या होता है, चलेगा। एक्साइटमेंट आता है अच्छी चीज़ों से, अच्छी नॉलेज से, अच्छी मीटिंग ट्रेनिंग फंक्शन में जाने से। जब वो जाता आता है तो उसको नॉलेज बढ़ता है, नॉलेज बढ़ता है तो एक्साइटमेंट अपने आप रहता है। देन उसके बाद आता है 8% टेक्निक। टेक्निक क्या है, कैसे है, इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। और 2% होता है फाइल ट्यूनिंग। फाइल ट्यूनिंग एक ऐसी चीज़ है कि जो कि 90% और 8% से भी बड़ी होती है। वो फाइल ट्यूनिंग ऐसी होती है कि आपको 2% मतलब, यानी उदाहरण के लिए समझ लो एक कार है चमचमाती बहुत अच्छी, उसमें ड्राइवर भी रेडी है, पेट्रोल भी है, गाड़ी नई है, और अगर उसके अंदर हवा नहीं है 2 रुपए की, तो कार वो डब्बा है, क्योंकि जा ही नहीं सकते उसके बिना आगे। तो ऐसे ही हमारे अंदर अगर किसी आदमी के अंदर एक्साइटमेंट भी है, टेक्निक भी है, और यदि उसकी फाइल ट्यूनिंग सही नहीं, फाइल ट्यूनिंग उदाहरण से मतलब अगर किसी की मतलब अपलाइन के प्रति डाउनलाइन के प्रति फाइल ट्यूनिंग अच्छी नहीं है, संपर्क अच्छे नहीं है, तो वो कभी भी इस बिजनेस के अंदर यहाँ से जा सकता है ना दिलीप सर? तो आगे देखते दिलीप सर ना। कहाँ थे? ओनली थ्री कार्डिकल रूल्स हैं दिलीप सर, जो कि बताते हैं 1, नेवर डू एंड नेगेटिव वाउट इन। पहला पॉइंट जो दिया गया है, कोई भी नया काम करने से पहले अपनी सक्सेसफुल अपलाइन से पूछ लेना है, बिना पूछे कोई काम नहीं करना है। हो सकता है आप जो काम करना कर रहे हो चाहिए। आपसे पहले किसी व्यक्ति ने करके देखा हो और वो असफल हुआ हो, नुकसान उठाया हो उसने, तो आपकी अपलाइन को पता होगा, क्योंकि आप इस बिजनेस में अभी आए, आपकी अपलाइन हो सकता है आपसे पुरानी हो। तो इसलिए कोई भी नया काम करने से सही पहले बात है। अपनी सक्सेसफुल अपलाइन, अपलाइन यानी सक्सेसफुल अपलाइन से पूछ के करना है। दूसरा पॉइंट है नेवर पास नेगेटिव टू डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन। हमें कोई भी बात अगर मन में आ रही है, ख्याल आ रहा है नेगेटिव, तो ना तो हमें अपनी डाउनलाइन के प्रति डाउनलाइन से बात करना है, और ना ही हमारी क्रॉस लाइन। जैसे मान लो क्रॉस लाइन में आपकी कोई दूसरी टीम का लीडर है, उसकी भी टीम है, उससे हमें कोई बात नहीं करना है। हमें जो भी बात करना है अपनी अपलाइन से, सुख दुख अपलाइन टीम के प्रति, अपने प्रति वो बताना है एकांत में बैठ के। सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, मन में मेरे ये ख्याल चल रहा है, जो भी सुख और दुख की बात है करोगे तो अपलाइन सॉल्यूशन निकाल देगा। सक्सेसफुल अपलाइन है ना, ध्यान रखना, सक्सेसफुल डायमंड एंड अबव, डायमंड से ऊपर जो भी अपलाइन है उनके साथ बैठ के सुख दुख की बात शेयर करना है। तीसरा है नेवर एवरी फैमिली मेम्बर ईगो। कभी भी हमें अपनी मनी का ईगो नहीं दिखाना, ईगो नहीं दिखाना, घमंड नहीं दिखाना पैसे का, कि किसी गरीब के घर जा रहे हो आप उसको बता रहे हो कि मैं इतना इतना करता हूँ। दारू पी के प्लान फॉलोअप पर नहीं जाना, पुड़िया बीड़ी सिगरेट का सेवन नहीं करना प्लान फॉलोअप मीटिंग पर, है ना। पैसे घमंड नहीं दिखाना किसी को, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। बी हैप्पी एंड बी पॉजिटिव। हम अधिकतर बिना किसी कारण के नाखुश रहते हैं, खुश रहना भी एक आदत है ना। हम वैसे ही दुखी रहते हैं, अरे भाई क्या चला गया, पैसे दिए सामान आ गया, फिर भी दुखी दुखी घूम रहा है। तो आदमी क्या है, चेहरा देख के पहचान लेता है कि खुद तो फंस गया, दूसरे को फंसाने घूम रहा है। अरे खुश रहोगे तो बढ़िया है, लोग मिलेंगे जुलेंगे बात करेंगे, है ना। तो यहाँ लिखा है मन लगाकर काम करना भी एक आदत है, और काम को टालना भी एक आदत है ना। कई सारे लोग काम टालते आदत है। हैं, कई सारे लोग मन लगा के काम करते हैं, लगातार सफलता पाते हैं, है ना। तो ये 8% टेक्निक की मैं बात कर रहा था दिलीप सर, ये वो सीढ़ी हैं जिन पे चल के छत पे जाया जा सकता है, जिन पे चल के डायमंड शेप बना जा सकता है, जिन पे चल के बड़े बड़े चेक लिए जा सकते हैं। 8 स्टेप टुमारो सक्सेस। तो पहला जो स्टेप आता है हमारे बिजनेस में दिलीप सर, वो होता है ड्रीम, कि इस बिजनेस में आप आए क्यों हो और क्या अपना ड्रीम चाहते क्या हो, है? है ना। पहला होता है ड्रीम, क्योंकि अपने जिस, अपने सपने क्या हैं? हाँ, जिस तरह नौकरी में हमारा फिक्स होता है कि हमारा एक ड्रीम है ना, वो ड्रीम होता है आदमी को मंथली सैलरी लेना। तो ऐसे ही जहाँ पर आप देखोगे, तो जो ड्रीम है, यदि किसी व्यक्ति के ड्रीम नहीं है तो वो ज़्यादा लंबे काम करेगा नहीं, क्योंकि जब सपने नहीं होगा तो काम करेगा क्यों। अब सपोज मान लो कि आपको स्टेशन पे पहुंच गए, आप स्टेशन पे जाके बोल रहे हो कि मुझे टिकट दे दो, तो टिकट वाला पूछा कहाँ की दे रहे हो, आप बोले टिकट दो, तो टिकट वो कहीं की भी दे देगा। अब आपको जाना था दिल्ली, उसने कर्नाटक की एक टिकट दे दी, तो आप कर्नाटक पहुंच जाओगे ना। तो ऐसे ही हमारे जीवन में हमारा लक्ष्य क्या है, हम इस सही है। बिजनेस में आए क्यों हैं। जब हमें क्यों पता होगा कि हम इस बिजनेस में आए क्यों, क्या पाना चाहते हैं, तो फिर रास्ता आसान है।
अब जब स्टेशन पे जाके अगर कोई बोले दिल्ली की टिकट दे तो दिल्ली की देगा ना, उत्तराखंड की थोड़ी ना देगा। तो ऐसे ही हमारे बिजनेस के अंदर ड्रीम और होना क्या। जरूरी है ना। ड्रीम को पूरे करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की मदद लगती है, जैसे कि लिस्ट होना चाहिए हमारे पास। अगर ड्रीम है तो लिस्ट होगी। लिस्ट के साथ साथ इनवाइटिंग, तीसरा पॉइंट है इनवाइट करना। लिस्ट हमने बना रखी है तो इनवाइट किस लिए करना है, उसको प्लान दिखाना है ना। तो प्लान दिखाएंगे, प्लान दिखाने से क्या होगा, फॉर्म साइन अप होगा, फॉलोअप करेंगे, डीडी देगा, डीडी देगा तो टीम लीडर्स आएगा, टीम लीडर्स आएगा, फॉलोअप करना भी सीखेंगे हम, टीम लीडर्स को आगे बढ़ाना भी सीखेंगे, और चेक भी बनेगा, चेक बनेगा तो हमारे ड्रीम भी पूरा होगा। तो स्टार्टिंग के जो 5 काम है ये तो हर लीडर को करना ही करना है, ड्रीम, लिस्ट, इनविटेशन, शो द प्लान और फॉलोअप, है ना। 6वें नंबर पे देखोगे तो 6वें नंबर पे आता है 100% यूजर। यूजर क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा अभी। 7 बाय बी ए टीम प्लेयर और 8 बाय टैब बुक फंक्शन। तो इसके बारे में हम एक एक से समझते हैं सर। तो यहाँ लिखा है एक स्मॉल स्टेप लीडर टू बिग रिजल्ट। एक छोटा कदम ही हमें बड़े परिणाम तक ले जा सकता है। आज जितने भी लोग हैं आप देखोगे सिंगल से स्टार्ट किया था, धीरे धीरे करके 1 की टीम, 2 की टीम, 1000, 10,000 की टीम लगातार बनते आते। क्यों? क्योंकि जैसे ही उसके साथ 2 की टीम बनी, वो जो 2 लोग आए थे उनके साथ मिलके वो उनका चेक बनवाता है और उनको सफल बनाता है ना। देखते हैं कैसे। अब यहाँ लिखा है ड्रीम डॉट डॉट गोल। ड्रीम और डॉट डॉट गोल में क्या फ़र्क है, जैसे आप देखोगे गोल का मतलब क्या होता है, ड्रीम तो ये होगा सपना, है ना। अब सपने को पूरा करने के लिए हम उसको डालते हैं गोल में। सपोज एग्जांपल, जैसे मान लो किसी व्यक्ति को और 12 लाख रुपए महीने का 12 लाख रुपए कमाना है 1 साल में, तो हम क्या करेंगे, उसको छोटे भागों में बांट देंगे। जब 12 लाख रुपए अगर साल में कमाना तो हर महीने से 1 लाख कमाना होगा, और 1 लाख हर महीने कमाना तो 15 दिन में उसको करीब करीब 50,000 कमाना होगा। 50,000 अगर 15 दिन में कमा रहा था तो अगर देखोगे उसका आधा कर दोगे तो 25,000 कमाना पड़ेगा। हर हफ्ते उसे 25,000 कमाना पड़ेगा। तो उस हिसाब से हम अपने ड्रीम को यहाँ पर बांट देते हैं, ड्रीम डॉट डॉट गोल। अब बांटते कैसे हैं, जैसे मान लो स्टार्टिंग में 1 से 3 महीने जैसे मैंने बताया था, तो 1 से 3 महीने या 3 से 6 महीने के अंदर हम यहाँ से 1,000 से लेके 1 लाख रुपए तक कमा सकते हैं टीम के माध्यम से, है ना। हमने काम करना सीख लिया और फिर हम काम करते हैं लगातार, टीम को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। जब हम टीम लीडर को सफल बनाते हैं तो हम ऑटोमेटिक सफल बनते हैं। तो 1 से 3 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर आप बाइक ले सकते हैं समझा ऐसे। दिया। फिर उसके बाद उसी टीम की मदद से उसको आगे सिखा के पढ़ा के और टीम बढ़ती है, तो फिर आप हो सकता है एक